राजस्थान के बालोतरा और बाड़मेर जिलों की बाउंड्री को लेकर के हेमाराम चौधरी, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट ने एक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है बालोतरा बाड़मेर की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री चेंज फैसले को लेकर के। राजस्थान की सियासत में हलचल तेज कर दी है। अब मामला क्या है, 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान सरकार एक गजट जारी करती है और उसमें बताती है कि बालोतरा और बाड़मेर की बाउंड्रीज चेंज कर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज चेंज हो जाती हैं। गुड़ामलानी और धोरा मन्ना ब्लॉक्स को बाड़मेर से हटा करके बालोतरा में शामिल कर दिया जाता है और बायतू ब्लॉक को बालोतरा से हटा करके बाड़मेर में जोड़ दिया जाता है। अब इन तीन जगहों का फेरबदल होता है एक जिले से दूसरे जिले में, और इन सभी से शुरू होती है बाड़मेर बालोतरा की सियासी लड़ाई, जिसमें धोरामन्ना, गुड़ामलानी और बायतू तीन जगहों के लोग आते हैं और प्रदर्शन करते हैं, जिसमें हेमाराम चौधरी लीड करते हैं और कांग्रेस के अलग अलग नेता उनके समर्थन में वहां पर पहुंचते हैं। और राजस्थान सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन शुरू होता है जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेमाराम चौधरी, जिनकी डिमांड थी कि धोरामन्ना और गुड़ामलानी को वापस से बाड़मेर में जोड़ा जाए। और वहां के जो आम जनता थी उनकी भी यही डिमांड थी। और हेमाराम चौधरी ने तो यहां तक कहा कि मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने जो इन लोगों के लिए किया है और इन लोगों ने जो मेरे लिए किया है, मुझे इन लोगों के लिए लास्ट तक खड़ा रहना है। और मैं कोई एहसान फरामोश इंसान नहीं हूं, मुझे इन सभी के लिए गलत काम सहन नहीं होगा और इनके लिए मैं खड़ा रहूंगा। जब सचिन पायलट जी ट्रक के ऊपर खड़े होकर के जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, तब हेमाराम चौधरी साइड में हमको उदास और आंखों से आंसू आते हुए दिखाई दिए। हेमाराम चौधरी की साफ सुथरी पॉलिटिक्स है, उन्होंने कभी किसी नेता को किसी गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया, ना ही अपने छवि पर कभी दाग लगने दिए। हेमाराम चौधरी जैसे नेता जब दंगल में उतरता है और जनता के साथ खड़ा होता है तो जनता भी आंख बंद करके विश्वास जताती है। और अभी यह धरना पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। यह धरना अभी बंद नहीं किया गया है, बिकॉज भारत में जनगणना चल रही है। जब कभी भी जनगणना लागू होती है तो वहां पर जो क्षेत्र आवंटित होते हैं उन क्षेत्रों में बीएलओ जाते हैं और जनगणना करते हैं, इसलिए वहां के क्षेत्रों की सीमाओं को बार बार बदला नहीं जाता है और उन पर एक रोक लग जाती है। उस रोक के जरिए ही इस धरने को अभी स्थगित किया गया है। और सचिन पायलट ने, गोविंद सिंह डोटासरा ने हेमाराम चौधरी जी को आश्वासन दिया है कि जब 2028 में उनकी सरकार बनेगी तो जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। मतलब गुड़ामलानी और धोरामन्ना दोनों बाड़मेर में शामिल कर दिए जाएंगे और बायतू को बालोतरा में शामिल कर दिया जाएगा। ये था पूरा मामला और इसी पर हुआ था पूरा धरना, जिसमें जन आक्रोश और जनता पूरी तरह से हेमाराम चौधरी और कांग्रेस के समर्थन में दिखाई देती है। जब कभी भी राजनीति में पार्टियों को लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक से उनको वोट नहीं आ रहे हैं तो उस ब्लॉक को चेंज कर दिया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है राजनीतिक पार्टियों का अपनी सरकार बनाने के लिए, और हर एक तरह की सरकार करती है। जैसे अशोक गहलोत जी ने जिले आवंटित करने में जल्दबाजी करी थी और गलत गलत तरीके से कुछ जिलों का आवंटन कर दिया गया था अपनी राजनीतिक सीटों को बचाने के लिए। वैसे ही बीजेपी ने 31 दिसंबर 2025 को एक अधिसूचना जारी करके धोरामन्ना, गुड़ामनाली और बायतू को अलग अलग कर दिया बाड़मेर और बालोतरा से, और इनकी सीमाओं पर विवाद टेंशन शुरू हो जाता है, जिसका विरोध में पूरी कांग्रेस एक साथ दिखाई देती है। लेकिन इलेक्शन के वक्त हो सकता है कि आंदोलन फिर से छिड़े। कांग्रेस ने तो आश्वासन दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तब जैसा पहले था वैसा ही कर दिया जाएगा। हेमाराम चौधरी जी ने यह भी क्लियर कर दिया है राजनीति से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन जनता का उनके ऊपर जो कर्ज है वो सिर्फ उसे चुकाना चाहते हैं। उनकी जनता परेशान ना हो इसलिए वो लड़ते हैं, और उनकी उस आवाज में ये झलकता भी है। ऐसा प्यार राजनीति में बहुत कम नेताओं को मिलता है और बताया जाता है कि हेमाराम चौधरी के लाडले हैं सचिन पायलट, और सचिन पायलट भी उन्हें पिता स्वरूप मानते हैं और उनके हर एक चीज के लिए खड़े रहते हैं। इसीलिए सचिन पायलट जी भी हेमाराम चौधरी के साथ वहां खड़े रहे और अड़े रहे। आपकी क्या थॉट है, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए अभी हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।